हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज की वर्कशीट रहेगी हमारी बच्चों, वर्कशीट नंबर 78 फॉर क्लास 9th के लिए। आज की डेट रहेगी हमारी 28 जनवरी 2022 और वर्कशीट रहेगी हमारी साइंस की। और हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारा कंटिन्यू था चैप्टर नंबर 13, हम बीमार क्यों होते हैं। उसमें हमारा टॉपिक रहेगा निवारण के सिद्धांत, यानी कि हमें क्या उपचार करना चाहिए जब हम बीमार हो जाते हैं। तो ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, हम रोगों से ग्रस्त होने से कैसे बच सकते हैं। जिज्ञासा कहती है, ज्ञान, हम जानते हैं कि रोग हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसलिए सही कहा गया है कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। हम दो मुख्य विधियों द्वारा रोगग्रस्त होने से बच सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, जिन्हें निवारण के सिद्धांत भी कहते हैं। पहला है सामान्य विधियाँ। सामान्य विधियाँ सभी प्रकार के रोगों से बचाव में सहायक होती हैं। रोग विशिष्ट विधियाँ, प्रतिरक्षाकरण, यह एक विशिष्ट रोग से ही उपयुक्त होती है। ओके, अब देखते हैं निवारण के सिद्धांत। निवारण के सिद्धांत है हमारे दो हैं। संक्रामक रोग से निवारण के सामान्य सिद्धांत, संक्रामक रोगों के रोग विशिष्ट उपाय, टीकाकरण, यानी कि टीकाकरण। तो देखते हैं, पहले हम देखेंगे संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत। ओके, पहला हम पढ़ेंगे संक्रमण के बचाव। रोगाणुओं के संपर्क में आने से बचना, जैसे वायुजनित सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना और सामाजिक दूरी अपनाना। जल जनित सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए साफ पेयजल उपलब्ध कराना। रोगवाहकों द्वारा फैलाए सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए हम साफ वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे मच्छरों की पैदावार बंद हो जाए, तथा रेबीज जंतुओं के दूरी रखना। अतः संक्रामक या संचारित रोगों के निवारण के लिए जन स्वच्छता आवश्यक है। ओके, अब इधर देखते हैं बी है हमारा, अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिशाली बनाकर हम बच सकते हैं। किससे? बीमारियों से। हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सूक्ष्मजीवों से लड़कर हमें रोगों से बचाए रखता है। हमें अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को निम्न तरीकों से मजबूत बना सकते हैं। ओके, पहला है हमारा पूर्ण एवं संतुलित आहार लेकर, जंक फूड छोड़कर, नियमित व्यायाम से, व्यक्तिगत स्वच्छता और पूर्ण निद्रा से, शराब, तंबाकू, धूम्रपान और ड्रग्स आदि से बचकर। और फोर्थ है हमारा स्वयं उपचार ना करना, स्ट्रेस आदि से बचना। अब प्रतिरक्षा देखते हैं क्या है। प्रतिरक्षा शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता या हमारे शरीर की रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। ओके, आज की वर्कशीट में हमारे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इजी से। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, रोगों से निवारण के लिए कौन सी 2 विधियां प्रमुख हैं? संक्षेप में लिखिए। ठीक है, करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं। पहला है हमारा सामान्य विधियां।
ये विधियां सभी प्रकार के रोगों से बचाव में सहायक होती हैं। दूसरा है रोग विशिष्ट विधियां। प्रतिरक्षाकरण यह एक विशिष्ट रोग से ही उपयुक्त होती है। ओके, अब सेकंड देख लेते हैं। संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं? पहला है संक्रमण से बचाव करके। सेकंड है सामाजिक दूरी बना रखें। थर्ड है स्वच्छ जल तथा ताज़ा भोजन का प्रयोग करना चाहिए। आसपास सफाई रखनी चाहिए। और फिफ्थ है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाकर। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट। थर्ड देखते हैं। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहाँ पे देखते हैं। प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। शरीर की रोगों से या रोगाणु के विरुद्ध लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहलाती है। की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। अब फोर्थ देखते हैं। रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। कोई व्यक्ति रोगग्रस्त होने के बाद फिर से ठीक तो हो जाता है, लेकिन इसमें लंबा समय लगता है। शरीर कमज़ोर हो जाता है तथा धन की खपत होती है। इसके साथ साथ संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रोग का निवारण उपचार से अच्छा है। सो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी वर्कशीट में डाउट है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर की समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आपको किसी भी ग्रामर टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।